बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकोड़े खाना पसंद हैं तो फिर तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल आलू लच्छा पकोड़ा। ये पकोड़े दिखने में जितने शानदार लगते हैं खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेस्टी आलू लच्छा पकोड़ा की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आपके घर वाले इसके फैन हो जाएंगे। तो सुपर टेस्टी क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। इनको हमने पील ऑफ करके जूलियन स्टाइल में कट करना है। तो अगर आपके पास कटर है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें मेरी तरह नाइफ की मदद से आसानी से काट सकते हैं। देखिए पहले इनके मैंने पतले पतले से स्लाइस काटे हैं, अब इन्हें जूलियन कट में मैं काट रही हूँ। और देखें कटर के बगैर भी नाइफ से ये बड़ी आसानी से कट गए हैं। दुनिया में कोई भी काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर करना चाहें तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें मैंने आलूओं की कटिंग कर ली है। अब हमने इनको वॉश करना है बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि इनका स्टार्च निकल जाए और पकोड़े जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हों। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 दफा पानी को चेंज करके आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें ड्राई कर लिया है। अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर इसमें हम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इसे हाथों पे रब करके ऐड करेंगे। ऐसा करने से ये सीड्स ओपन हो जाते हैं और इनका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। अब इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। अच्छी बाइंडिंग और बेहतरीन टेक्सचर के लिए इसमें मैंने बेसन भी ऐड किया है। तो 5 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है। मिक्स करते हुए अगर नीड हुई तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। बेसन, कॉर्नफ्लोर और बाकी सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सभी कुछ इसमें वेल कंबाइन हो जाए। अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल पतला हो जाएगा और इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट और ज़बरदस्त हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। अब दूसरी तरफ एक पैन में ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। अब हमने ऑयल में पकोड़ों को ऐड करना है। तो मिक्सचर को हाथ में लेकर इसे ऑयल में चपटा बिल्कुल फैलाकर ऐड करेंगे। गोल गोल पकोड़े हमने नहीं डालने। इस तरह ऐड करने से पकोड़ों का टेक्सचर एकदम क्रिस्पी, क्रंची और लच्छेदार बनकर तैयार होगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम हाई की तरफ रखना है। हाई फ्लेम पे इन पकोड़ों को हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना ये पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जब पैन में इनको ऐड करें तो ओवरक्राउड बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये आपस में स्टिक हो जाएंगे और इनकी शेप खराब हो जाएगी। पकोड़ों को पैन में ऐड करके फ़ौरन से इन्हें टच नहीं करना। इन्हें 2 से 3 मिनट फ्राई होने देंगे। जब ये शेप को होल्ड कर लें, थोड़े से फर्म हो जाएं, तो फिर इन्हें किसी स्पून से फ्लिप करें। बिल्कुल इसी तरह से साइड्स को पलटते हुए हमने इन्हें दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है। इनका फ्राई का टाइम 7 से 8 मिनट का है। इतने टाइम में ये पकोड़े बेहतरीन क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आलू लच्छा पकोड़ा हमारे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप यहाँ पे देखें माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत गोल्डन आया है और टेक्सचर देखें एकदम क्रिस्पी और क्रंची। विंटर्स में शाम की चाय के साथ और आने वाले रमज़ान की अफ्तार के लिए एक बेहतरीन और सूटेबल रेसिपी है। ये सुपर टेस्टी आलू लच्छा पकोड़ा की रेसिपी आप जिसको भी बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपनी फेवरेट रेसिपीज़ की लिस्ट में इसे ज़रूर शामिल कर लें। रेसिपी को शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ आपसे अब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।